दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी शादी कई साल पहले हो चुकी थी, पर वो माँ नहीं बन पा रही थी। एक दिन उसका देवर अपनी पढ़ाई खत्म करके कुछ दिन के लिए अपने भाई और भाभी के पास रहने के लिए आता है, तो उसको अपनी भाभी से प्यार हो जाता है। जिसके बाद उसका बड़ा भाई काम पर चला जाता है और ये दोनों दिन रात गुफा में धमाके बजाते हैं। तो अब आगे देखते हैं ये बच्चा किसका माना जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मूवी की शुरुआत एक शादीशुदा कपल से होती है। पति का नाम जेम्स था और उसकी खूबसूरत बीवी का नाम नोरा। जेम्स खेती करता था, इसलिए उसका घर भी खेतों के बीच ही बना हुआ था। जेम्स और नोरा की शादी को पूरे 7 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक उनके घर बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजी थीं। यही वजह थी कि दोनों अक्सर थोड़ा उदास ही रहते थे। एक दिन जब दोनों अपने अपने कामों में बिजी थे, तभी अचानक जेम्स का छोटा भाई मार्लो वहां आ पहुंचता है। जैसे ही नोरा की नजर मार्लो पर पड़ती है, वो दौड़कर उसे गले से लगा लेती है। जेम्स भी अपने छोटे भाई को देखकर बहुत खुश हो गया। दरअसल दोनों भाइयों के माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद जेम्स ने ही अपने छोटे भाई की परवरिश की थी। मार्लो पूरे 5 साल बाद घर लौटा था। वो शहर पढ़ाई करने गया था और अब अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया था। अगले ही दिन जेम्स अपने पूरे परिवार के साथ गांव के चर्च पहुंचा। चूंकि जेम्स का घर उसी गांव में था, इसलिए वह हर हफ्ते चर्च जाकर प्रार्थना करता और उसके बाद अपने दोस्तों से भी मिलता। रात को जेम्स और नोरा अपने घर में बैठे थे। गांव में उसी दिन एक बच्चे का जन्म हुआ था, जिसकी खबर सुनकर नोरा उदास हो गई। उसका भी सपना था माँ बनने का, लेकिन कई कोशिशों और धमाकों के बावजूद वो माँ नहीं बन पा रही थी। जेम्स को अक्सर खुद से बातें करने की आदत थी। वह मन ही मन कहता है, मुझे पता है मेरी बीवी माँ बनने की ख्वाहिश रखती है, मगर मैं उसकी ये चाहत पूरी नहीं कर सका। मुझे लगता है कि शायद मैं उसे माँ नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मेरा छोटा भाई इसमें मेरी मदद कर सकता है। ऐसे ही खुद से बातें करते करते जेम्स ने ठान लिया कि बहुत जल्द वो नोरा और मार्लो से इस बारे में बात करेगा। अगली सुबह जेम्स का पूरा परिवार खेत में काम में लगा हुआ था। नोरा घोड़ा गाड़ी चला रही थी, जबकि पीछे मार्लो अनाज डाल रहा था। जेम्स काम करते करते चुपचाप दोनों को देख रहा था और मन ही मन खुद को हिम्मत दे रहा था कि आज वो अपनी दिल की बात जरूर कहेगा। रात को जब तीनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगे तो जेम्स ने मौका देखकर कहना शुरू किया, मेरी और नोरा की शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक मैं उसे माँ नहीं बना सका। उसकी बात सुनकर नोरा बोली, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, सही वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। जेम्स उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए सीधे मार्लो से कहता है, अब सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। इस घर को एक बच्चे की जरूरत है और वो सिर्फ तुम्हारे जरिए ही मुमकिन है। जेम्स की ये बात सुनकर मार्लो दंग रह गया। उसने हैरानी से कहा, मैंने कभी भी नोरा को गलत नजर से नहीं देखा और तुम चाहते हो कि मैं उसकी गुफा में धमाके करूं। इस पर जेम्स बोला, मुझे मालूम है ये पाप है, लेकिन इसका बोझ मैं खुद अपने सिर ले लूंगा। मार्लो गुस्से में उसे पागल कहता है। जब उसने जेम्स की ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया तो जेम्स ने नोरा को मनाने की कोशिश की, लेकिन नोरा ने भी उसकी बात ठुकरा दी। आखिरकार दोनों जेम्स से तंग आकर उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जेम्स की बातें सुनने के बाद नोरा और मार्लो काफी उदास हो गए थे, लेकिन अगली सुबह तीनों फिर से अपने काम में लग गए। नोरा और मार्लो ने तय कर लिया था कि रात वाली बात को भुला देना ही बेहतर है। उन्हें लगता था कि बच्चा न होने की वजह से जेम्स टेंशन में है, इसलिए दोनों उसे उस तनाव से दूर रखने की कोशिश करने लगे। कुछ दिनों बाद जेम्स शहर जाने की तैयारी करने लगा। वो खेतों के लिए एक बैल खरीदना चाहता था। चूंकि शहर काफी दूर था, इसलिए उसका प्लान 7 दिन तक वहीं रुकने का था। उसके जाने के बाद नोरा और मार्लो घर के सारे काम संभालने लगे। काम खत्म करने के बाद जब मार्लो अपना चेहरा धो रहा था, तभी नोरा की नजर अचानक उस पर टिक जाती है। मार्लो के जवान शरीर ने नोरा का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। रात को दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद मार्लो नोरा के कमरे में पहुंच जाता है। उसे देखकर नोरा चौंक जाती है। मार्लो बताता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह उसके पास आ गया। फिर वह नोरा की खूबसूरती की तारीफ करता है और कहता है कि अपने बाल खोलो। उसकी बात मानकर नोरा बाल खोल लेती है। इसके बाद मार्लो कहता है, मैं अपने भाई को यूं उदास नहीं देख सकता। वो इस घर में बच्चे की ख्वाहिश रखता है और मैं उसकी ये चाहत पूरी करूंगा। माँ बनने की ख्वाहिश नोरा के दिल में भी थी, इसलिए वो उसे चूमने लग जाती है। जिसके बाद मार्लो उसकी गुफा की खुदाई कर देता है। अगले दिन दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि दोनों के बीच एक नया रिश्ता बन गया था। हालांकि इस नए रिश्ते की समाज में कोई जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी यह दोनों इस रिश्ते से खुश थे। दोनों पूरा दिन खेत में काम करते और मौका मिलते ही गुफा में धमाके भी करते। रात को दोनों के पास पूरा मौका होता था, इसलिए पूरी रात धमाके ही होते थे। कुछ ही दिनों में मार्लो को नोरा से इतना प्यार हो गया कि वह उसे अपनी पत्नी ही समझने लगा था। कुछ दिनों बाद जेम्स शहर से घर लौटता है। सबसे पहले वो मार्लो से मिलता है और फिर नोरा से।
मार्लो जब उससे बैल के बारे में पूछता है तो जेम्स बताता है कि उसने बैल खरीद लिया है, लेकिन भारी बारिश की वजह से उसे स्टेशन पर ही छोड़ना पड़ा। सुबह होते ही वो बैल को ले आएगा। इसके बाद जब जेम्स अपने कमरे में गया तो उसे बिस्तर पर एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। वो खुशबू धमाके करने वाले तेल की थी। अगली सुबह जेम्स स्टेशन से बैल लेकर घर आता है। नया बैल देखकर मार्लो काफी खुश हो जाता है। बैल को संभालने के बाद तीनों खेत में काम करने लगते हैं। वहीं काम करते करते अचानक नोरा की तबीयत बिगड़ जाती है। थोड़ी देर बाद जब दोनों भाई घर लौटे तो उन्होंने देखा कि नोरा बिस्तर पर लेटी हुई है। जेम्स के पूछने पर नोरा ने धीरे से कहा, शायद मैं मां बनने वाली हूँ। ये सुनकर जेम्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल वो जानबूझकर 7 दिनों के लिए बाहर गया था ताकि नोरा और मार्लो धमाके कर सके, और अब उसकी योजना पूरी तरह कामयाब हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद नोरा खाना बनाने की तैयारी कर रही थी जबकि जेम्स खेत में व्यस्त था। इस बीच जब मार्लो घर पहुंचा तो उसे देखते ही नोरा जल्दी से अंदर भाग गई। वो मार्लो से बच्चे की बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उससे कतराने लगी। लेकिन मार्लो के दिल में अब और ख्वाहिशें थीं। वो नोरा से शादी कर उसे शहर ले जाना चाहता था क्योंकि उसके पेट में पल रहा बच्चा उसी का था। नोरा साफ साफ मार्लो से कहती है, मैं जेम्स को छोड़कर कभी नहीं जा सकती। माँ बनने की ख्वाहिश थी इसलिए मैं तुम्हारे करीब आई थी, लेकिन अब मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, इसलिए आज के बाद हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उसकी ये बातें सुनकर मार्लो गुस्सा नहीं करता बल्कि चुपचाप उसकी बात मान लेता है। उसी रात नोरा ने जेम्स को सच बता दिया कि उसके पेट में मार्लो का बच्चा पल रहा है। ये सुनकर जेम्स कुछ नहीं बोला। उसकी खामोशी देखकर नोरा हैरान रह गई। दरअसल जेम्स अपनी पत्नी को हर खुशी देना चाहता था और शायद इसी वजह से वो चुप था। ये सब देखकर नोरा को सारी सच्चाई समझ आ गई थी। अगले दिन जेम्स और मार्लो 3 महीने के लिए बाहर जाने की तैयारी करने लगे। दोनों को पास के एक और गांव में फसल काटने का काम मिला था, इसीलिए नोरा को घर पर अकेला ही रहना था। जल्द ही दोनों भाई उस दूसरे गांव में पहुंचकर मेहनत करने लगे। ये जगह जेम्स के घर से काफी दूर थी, इसलिए उन्हें यहीं रहना पड़ा। काम के बदले उन्हें अच्छा पैसा भी मिलने वाला था और दोनों ने मन ही मन तय कर लिया कि ये कमाई नोरा के होने वाले बच्चे पर ही खर्च करेंगे। पूरा दिन खेतों में मेहनत करने के बाद दोनों भाई रात को आराम की तैयारी करने लगे। कुछ ही दिनों बाद नोरा ने जेम्स को एक खत लिखा जो अगले ही दिन उसे मिल भी गया। रात में जेम्स ने मार्लो को खत के बारे में बताया। ये सुनकर मार्लो भी उस खत को पढ़ना चाहता था, लेकिन जेम्स ने साफ कह दिया कि ये सिर्फ उसके लिए है। इस पर मार्लो को गुस्सा आ गया और वो जेम्स से भिड़ने लगा। उसे लगा कि जेम्स उसे कुछ छुपा रहा है। बहस बढ़ने पर गुस्से में जेम्स ने पहले मार्लो को धक्का दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद आखिरकार उसने खत उसे भी पढ़ने के लिए दे दिया। खत में नोरा ने लिखा था, जेम्स, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और हमेशा तुम्हें अपने पास देखना चाहती हूँ। तुमने मेरे लिए जो कुर्बानी दी है उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। नोरा का खत पढ़कर मार्लो की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे भी समझ आ गया था कि बच्चे के लिए जेम्स ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। कुछ महीनों बाद दोनों भाई घर लौटने की तैयारी करने लगे, लेकिन मार्लो का मन शहर जाने का था, इसलिए जेम्स उसे वहीं छोड़कर अकेला घर की तरफ निकल पड़ा। शाम तक जेम्स घर पहुंच गया और उसे देखकर नोरा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसी वक्त उसने सबसे पहले जेम्स से मार्लो के बारे में पूछ लिया। जेम्स ने नोरा से कहा कि मार्लो शहर जाना चाहता था। इसके बाद दिन तेजी से गुजरने लगे और धीरे धीरे सर्दियों का मौसम भी आ गया। एक दिन अचानक मार्लो जेम्स के घर आ पहुंचा। उसे देखते ही नोरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मार्लो त्योहार मनाने आया था और साथ ही ढेर सारे तोहफे भी लाया था। उस समय नोरा का आखिरी महीना चल रहा था, इसलिए वो कभी भी मां बन सकती थी। नोरा और जेम्स चाहते थे कि मार्लो कुछ महीने उनके साथ ही रहे ताकि आने वाले बच्चे की अच्छी देखभाल मिलकर की जा सके। मार्लो ने उनकी ये बात मान ली और तीनों ने मिलकर खुशी खुशी त्योहार मनाया। कुछ दिनों बाद नोरा को तेज दर्द शुरू हुआ और जल्द ही उसने एक बच्ची को जन्म दिया। उस नन्ही सी जान को देखकर दोनों भाई बेहद खुश हो गए। जेम्स ने अपनी बेटी का नाम ईमा रखा, लेकिन अगले ही दिन नोरा को तेज बुखार हो गया। इस वजह से जेम्स अकेले ही डॉक्टर को बुलाने निकल पड़ा। उस दिन भारी बर्फीला तूफान चल रहा था और जेम्स उसी तूफान में फंस गया। जब देर रात तक वो वापस नहीं लौटा तो मार्लो को उसकी चिंता सताने लगी। अगले दिन गांव वालों के सामने जेम्स की लाश पड़ी थी। वो तूफान की चपेट में आकर जान गंवा चुका था। किस्मत ने नोरा की गोद में बच्ची तो डाल दी थी, लेकिन उसके बदले उसका पति छीन लिया था। मार्लो अभी भी नोरा से शादी करने को तैयार था, लेकिन नोरा अब पूरी तरह से अपनी ईमा पर ध्यान देना चाहती थी, इसलिए मार्लो उसे अकेला छोड़कर चला गया। कहानी अब कई सालों बाद फिर शुरू होती है। ईमा अब काफी बड़ी हो चुकी थी और उसका एक लवर भी था। ईमा अपने लवर को अपने पिता जेम्स और चाचा मार्लो के बारे में बताती है। अब ईमा पढ़ाई के लिए शहर जा रही थी। जाने से पहले उसने अपनी माँ से पूछा, अगर मुझे वहाँ मार्लो चाचा मिल जाएं तो मैं उनसे क्या कहूँ। नोरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बस उनसे कहना कि हम तुम्हें बेहद प्यार करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में मजा आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हेलो गाइज, मैं शाहरुख खान आपसे रिक्वेस्ट करता हूं तो चोर मां सिपाही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज।